नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। मीन्स द पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन विच हैज सेवरल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो देखते हैं। अब बहुत सारे लोगों को टर्म्स नहीं पता होंगे। तो टर्म्स का मीनिंग होता है जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। जैसे मान लो 2x प्लस 3y, ये दो अलग अलग टर्म हो गए। जैसे 3z प्लस 9, तो यहाँ एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, यानी कि दो अलग टर्म हो गए। तो प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस होता तब भी होता। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 और जेड के बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक, तो ये दो अलग टर्म नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ये एक ही टर्म है। ठीक, तो मल्टीप्लाई से जो भी दो नंबर या फिर दो भी वेरिएबल होंगे आपस में, तो वो लोग वो जो हैं अलग अलग टर्म ट्रीट नहीं किया जाएंगे। कभी कभी डिवाइड को ट्रीट कर लेते हैं अलग अलग टर्म। जैसे मान लो 3z डिवाइड बाय 9, तो इसको कभी कभी कर लेते हैं। मतलब वरना हम लोग सिंपली अगर देखें तो माइनस और प्लस से ही सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स समझ आ गए हम लोगों के क्या होते हैं टर्म्स। ठीक, अब हम देखते हैं पोलिनोमियल। जो हमारा टॉपिक है कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो देखो, जैसे सपोज हम लोग लिख रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो ये एक पोलिनोमियल है। देखो यहाँ कितने टर्म है, एक दो तीन, तीन टर्म है, यानी कि तो ये क्या हुआ, पोलिनोमियल हुआ। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, ठीक, तो ये इसका मतलब है हमारा वेरिएबल एक्स है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स। ठीक, पी को सिर्फ पोलिनोमियल के तौर पे डिनोट कर लेते हैं, कहीं क्यू भी लिख देते हैं, तो उसकी ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। देखो, अब मेन बात आती है, हमारे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, बट क्या है कि उन्हें पता नहीं होता है कि पोलिनोमियल कौन सा पोलिनोमियल है। मतलब अगर उन्हें पहचानने को दे दिया जाए तो नहीं दे बता पाते हैं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो हम लोगों को देखो कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि पोलिनोमियल कब होगा और कब नहीं होगा। तो देखो, मेनली दो कंडीशन हैं जब पोलिनोमियल नहीं होगा। एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, पावर, यानी कि पावर कहें या फिर एक्सपोनेंट कहें। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो भी हमारा घात लगी होती है, यानी कि पावर लगी होती है। तो एक्सपोनेंट जो है ना, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। पहली बात सुन लो कि कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सही। दूसरी चीज़ कि जो भी हमारे एक्सपोनेंट्स होंगे वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। फ्रैक्शंस इन द सेंस कि वो भिन्न नहीं होगी। जैसे मान लो पावर जो है 1/3 नहीं हो सकती किसी भी वेरिएबल की, और 1/4, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होगा। ओवरऑल कहने के सेंस यही है, निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब देखते हैं कि जो भी हमारे जो पोलिनोमियल देखते हैं, पहचानने के लिए देखते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो, जैसे हमने लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3√x+5। ठीक, ये क्या है कि एक हमारा हमने लिख दिया है कि ये पोलिनोमियल, इसे बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो पी एक्स वेरिएबल के फॉर्म में है। ठीक, तो x जो है वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा इसको लिख लें अलग तरीके से, देखो तो 3x, अब ये अंडर रूट लगा है। अंडर रूट को मालूम होना चाहिए, हम लोगों को पता है कि 1/2, कहीं भी किसी का जैसे x का अंडर रूट की फॉर्म में लगा हुआ है, मतलब x अंडर रूट के अंदर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
एक्स टू पावर 1/2। ठीक, तो अब देखते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ पर हमने इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमने जो चीज़ें तुम्हें बताई थी कि यहाँ पर जो है हमारा जो भी एक्सपोनेंट यानी कि पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो एक्सपोनेंट जो है हमारा आ रहा है वो फ्रैक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है पोलिनोमियल नहीं है, यानी कि पी एक्स इज नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक, तो पी एक्स जो है पोलिनोमियल नहीं है। ठीक, अब देखो ऐसे ही एक और चीज़ ले एक और पोलिनोमियल लेते हैं, उसको भी पहचानते हैं कि वास्तव में वो पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। जैसे देखो, तो हमें हमेशा याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से दे रखा होता है एक्स 2x³ -3/x+4। ठीक, तो यहाँ देखो ये जब भी वेरिएबल किसी के अपॉन में आ रहा होगा तो ज़्यादातर मतलब केसेस, उस केसेस में क्या होगा कि वो वेरिएबल इस तरीके जहाँ पे आ रहा है वो पोलिनोमियल नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है देखो, जैसे अब हम इसको समझते हैं कि क्यों नहीं होगा ये। तो देखो 2x³ माइनस, अब 3 है, अब x है नीचे अपॉन में आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, x को ऊपर निगेटिव पावर में लिख दिया है। ठीक, तो अब देखो ये जो है अगेन निगेटिव आ गया है, निगेटिव पावर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ऊपर कंडीशन बताई थी कि कभी भी अगर निगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि ये जो हमारा लिखा हुआ है एक्सप्रेशन वो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक, तो हमें पता लग गया है कि पोलिनोमियल कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। अब एक चीज़ और देखते हैं, कभी कभी जैसे कभी हम देखते हैं कि इस तरीके लिखा होता है 1/, और x² -2x+5। ठीक, तो यहाँ क्या है देखो, यहाँ जो है अपॉन में आ रहा है, यानी कि जब भी हमारा कोई भी वेरिएबल है वो अपॉन में आ रहा होगा तो वहाँ पर वो पोलिनोमियल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम इनको देखें तो ये सब सब की सब निगेटिव पावर हो जाएंगी और ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, तो इतनी बात समझ आ गई होगी आई थिंक। अगर हम अब आपसे कोई पूछेगा कि कौन से कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा कि ये बताइए कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, तो आई थिंक आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखते हैं कि किस तरह के रिस्पॉन्स आता है वीडियो पर, फिर हम लोग कैरी ऑन करेंगे कि और आपकी डिमांड पर और भी वीडियो आते रहेंगे इस चैनल में। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर देना।